नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट बाहर से देखने में ये दुनिया जितनी ग्लैमरस और आसान लगती है ना, अंदर से ये उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। आज हम बात करेंगे उन कड़वी सच्चाइयों की जिनका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जिसने अभी अभी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है। देखिए, ये कोई चार्ट्स या टेक्निकल पैटर्न्स की क्लास नहीं है। हम बात करने वाले हैं उन भारी इमोशनल गलतियों की जो एक नए ट्रेडर को मार्केट में टिकने ही नहीं देती। तो चलिए इस सर्वाइवल गाइड के जरिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ सख्त अनुशासन ही मार्केट में बचने और आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत में होता क्या है? जब कोई भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। उसे लगता है कि वो अपनी समझदारी से मार्केट की हर चाल को पकड़ सकता है, लेकिन दांव सच में बहुत ऊंचे होते हैं। असलियत तो ये है कि बिगिनर्स मार्केट के डेटा या चार्ट से नहीं हारते, वो सच कहें तो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपने ही बनाए रूल्स को तोड़ना और इमोशंस के जाल में बुरी तरह फंस जाना, बस यही वो बुनियादी वजह है कि 99% लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले और सबसे बड़े बिगिनर ट्रैप की, वो जाल जहां एक नया ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ अपनी घबराहट और बेचैनी की वजह से मार्केट में कूद पड़ता है। देखिए, एक नए ट्रेडर का अकाउंट अचानक से खाली नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है बड़ी ही मासूमियत सी दिखने वाली उत्सुकता से। स्क्रीन पर बस एक बड़ी सी हरी कैंडल देखी और दिमाग में घंटी बजी, अरे ये तो ऊपर जा रहा है, और तुरंत बाय बटन दबा दिया। इसे ही ट्रेडिंग की भाषा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। बस ये डर कि कहीं ये मुनाफा मेरे हाथ से निकल ना जाए। बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड करना मतलब बिना ये पुख्ता किए कि ये उछाल असली है या सिर्फ एक छलावा, सीधे नुकसान की तरफ ले जाता है। ये बिना सोचे समझे उठाया गया पहला कदम ही उस पूरे चक्रव्यूह की शुरुआत करता है जो अकाउंट खाली कर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है जब एक नया ट्रेडर अपनी उस पहली गलत एंट्री को स्वीकार करने से ही मना कर देता है। इमेजिन कीजिए, जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया गया है, अब स्क्रीन लाल होने लगी है। ये ना एक बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति होती है। एक शुरुआती ट्रेडर बस अपनी स्क्रीन को घूरता रहता है, धड़कनें तेज होती हैं, नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन घाटा बुक करके बाहर निकलने या स्टॉप लॉस लगाने की बजाय वो बस अंधी उम्मीद के सहारे बैठ जाता है। वो सोचता है शायद मार्केट वापस घूम जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन सच मानिए, ट्रेडिंग में उम्मीद कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। ये अंधी उम्मीद आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट के कैपिटल को भयंकर खतरे में डाल देती है। और फिर शुरू होता है इमोशनल ट्रेडिंग का एक ऐसा चक्रव्यूह जहां चीजें एकदम बेकाबू होने लगती हैं। इस पॉइंट पर आकर ना एक नया ट्रेडर मार्केट के डेटा से नहीं लड़ रहा होता, वो बड़ी ही बेताबी से अपने खुद के इमोशन से लड़ रहा होता है। जरा इस चेन रिएक्शन को देखिए। सबसे पहले होता है एक लॉस, फिर उस लॉस को कवर करने की घबराहट में तुरंत एक और ट्रेड लिया जाता है। नतीजा दूसरा लॉस, और फिर आता है सबसे खतरनाक कदम, रिवेंज ट्रेड। मतलब अब मार्केट से बदला लेना है, मेरा पैसा गया कैसे, मुझे अभी वापस चाहिए। ये सब इतनी तेजी से होता है कि पूछिए मत। एक बिना कंफर्मेशन वाला ट्रेड कब पूरी तरह से दहशत और बेकाबू ओवर ट्रेडिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और इसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो मोड़ जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब सारा कंट्रोल पूरी तरह से गुस्से के हाथ में जा चुका है। और अब जो डेटा हम देखने वाले हैं वो इस तबाही को बड़ी ही शानदार तरह से समझाता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। 90% नए ट्रेडिंग अकाउंट्स पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। और जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से। नुकसान की भरपाई करने की उस अंधे जुनून में ट्रेडर्स बिना सोचे समझे अपनी लॉट साइज यानी खरीदे जाने वाले शेयरों की क्वांटिटी को अंधाधुंध बढ़ा देते हैं। सारा डिसिप्लिन बस खिड़की से बाहर, और नतीजा कुछ ही मिनटों में पूरा बैलेंस साफ। चलिए अब इस भारी तनाव और अफरा तफरी से एक लंबी सांस लेकर बाहर आते हैं और बात करते हैं उस शांत और ग्राउंडेड दुनिया की जहां एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर काम करता है। अब इस प्रोफेशनल माइंडसेट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असली प्रोफेशनल्स कभी भी दिन भर मशीन की तरह ट्रेड नहीं करते। बिल्कुल नहीं, वो एकदम शांत और संतुलित रहते हैं। वो अपनी कुर्सी पर बिल्कुल स्थिर बैठते हैं और बस धैर्य के साथ अपने परफेक्ट सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं।
उन्हें मार्केट में कूदने की या हर कैंडल को पकड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं होती। आप खुद एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल के बीच का ये अंतर देखिए। एक तरफ वो नौसिखिया है जो इस भ्रम में जीता है कि लगातार कुछ ना कुछ करते रहने से ही पैसा बनेगा, और इसके चक्कर में वो भारी मानसिक तनाव और खाली अकाउंट के साथ खत्म होता है। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल की सच्चाई। उसकी ग्रोथ भले ही धीरे हो, लेकिन वो लगातार होती है क्योंकि उसकी असली ताकत उसका शांत अनुशासन है। वो बस सही मौके का इंतजार करना जानता है। तो इन सब बातों का सबसे अहम और क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये एक रूल, नो कन्फर्मेशन नो ट्रेड। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक ऐसा रूल है जिसके साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास एंट्री लेने की कोई ठोस वजह नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। नए ट्रेडर्स को ये समझना ही होगा कि अनुशासन कोई ऑप्शन नहीं है। असल में अनुशासन ही आपकी एकमात्र असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल। 99% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते। वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम कभी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि क्या आप मार्केट से लड़ने की वो बेमतलब कोशिश जारी रखेंगे, या फिर आखिरकार खुद पर, अपनी साइकोलॉजी पर और अपने लालच पर नियंत्रण पाना सीखेंगे? असली सफलता की चाबी इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है। सोचिएगा जरूर।